नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। अब बात करते हैं आगे। इस वीडियो में देखेंगे सूर्यताप को लेकर बात कर रहे हैं। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूर्यताप की बात करें, सूर्यताप में देखें एटमॉस्फेयर हीट बजट यानी कि वायुमंडलीय ताप बजट की बात करते हैं। बजट का प्रश्न आता है, ताप बजट, उष्मा बजट जिसे हम कह सकते हैं, बात करते हैं। पृथ्वी तथा वायुमंडल को लगभग 64% सूर्यताप प्रत्यक्ष तथा विसरित विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। कितना पृथ्वी को कितना पहुंचता है? 64%। बाकी जो है परावर्तित होकर वापस शून्य में चला जाता है। ठीक है, हमने बात करी थी पीछे। इतनी मात्रा में निरंतर ताप ग्रहण करने पर भी पृथ्वी का ताप सदैव समान रहता है। कैसे रहता है? 64% के आसपास पृथ्वी पर पहुंचता है। इतना यहाँ पृथ्वी पर पहुंचने के बावजूद भी पृथ्वी का तापमान सदैव समान रहता है या फिर एवरेज रहता है। क्यों? क्योंकि जो है पृथ्वी जितना सूर्यताप ग्रहण करती है ना, उतना ही ताप पुनः आकाश में क्या कर देती है? प्रसारित कर देती है। इस कारण से इसका जो हीट है, तापमान जो है वो मेंटेन रहता है। जितना पृथ्वी पर आता है, ग्रहण करती है, उतना ही क्या करती है? आकाश में वापस पृथ्वी उस ताप को क्या कर देती है? विसरित कर देती है। धरातल द्वारा प्राप्त किया गया ताप लघु तरंगों के रूप में आता है। देखिए, सूर्य ताप जो आता है वो शॉर्ट टर्म के रूप में या शॉर्ट वेव्स के रूप में पृथ्वी पर आता है, लेकिन जब लौटता है तो दीर्घ तरंगों के रूप में वो वापस लौटता है। ठीक है ना। इस प्रकार धरातल पर ताप का संतुलन बना रहता है। देखिएगा, आता कैसे? लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आएगा, सूर्य से लघु तरंगों के रूप में, लेकिन जब वापस जाता है तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से धरातल पर ताप का संतुलन बना रहता है, जिसे पार्थिव ताप संतुलन कहते हैं। जिसे पार्थिव विकिरण भी कह सकते हैं, पार्थिव ताप संतुलन भी इसको कहा जाता है। पार्थिव यानी पृथ्वी का ताप संचलन कह सकते हैं इसको। पार्थिव ऊर्जा का यह आदान प्रदान ऊर्ध्वाधर रूप से होता रहता है। अब सूर्य से आने वाला ताप की बात करें, यदि सूर्य से आने वाले कुल ताप को 100 इकाई मान लिया जाए, कितनी माने? 100, तो 2 इकाई वायुमंडलीय ओजोन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित कर ली जाएगी। यानी अपन परसेंटेज में माने 100 में से, तो 2% आपके ओजोन लेयर है वो क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। फिर जो है 15% आपके सौभ मंडल में ओजोन, जलवाष्प, जलकण, मेघों द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। 23% जो है मेघ द्वारा ये परावर्तित कर दिया, मेघ यानी बादलों द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, परावर्तित कर दी जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, लघु तरंगों के रूप में आती है और दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है। अब ये देखिएगा, 7 इकाई जो है, 7 इकाई आपके धरातल द्वारा बाह्य आकाश में परावर्तित हो जाती है धरातल से। 6 इकाई आपके यानी 6% मान लें तो 6 इकाई वायु कणों, धूल कणों तथा जल कणों द्वारा वायुमंडल में प्रकीर्णन के रूप में हो जाती है। ठीक है ना। अब 47 इकाई सूर्य ताप पृथ्वी पर पहुंचता है। 47 कितना? 47, यही उष्मा बजट है। ठीक है ना। सूर्य ताप पृथ्वी पर पहुंचता है। अब 31 इकाई जो है, 31, इसमें भी 31 इकाई है वो लघु तरंगों द्वारा, और 16 इकाई जो विस्तृत या पर अप्रत्यक्ष दीर्घ तरंगों द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये 100 इकाई पूरी हो जाती है। अब पृथ्वी से नष्ट ताप की बात करें, पृथ्वी से किस प्रकार ताप नष्ट होता है? जो सौर विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर आता है। देखें, पृथ्वी से ताप का विकिरण बिल्कुल भिन्न होता है। यदि पृथ्वी का औसत तापमान माना जाए, देखें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाए, तो कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन 98 इकाई होगा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पृथ्वी तल से प्राप्त ऊष्मा की अपेक्षा विकिरण कम होता है। पार्थिव विकिरण की 98 इकाइयों में से 91 वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 98 में से कितनी? 91 वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, और पीछे रहेगी 7 इकाई विकिरण खिड़कियों द्वारा शून्य में खो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। ठीक है। 78 इकाई सौभ मंडल से पुनः विकिरण के रूप में धरातल पर लौटती है, तथा 57 जो इकाई अंतरिक्ष में चली जाती हैं। पृथ्वी से निकली ऊष्मा की 22 इकाई वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट के रूप में जो है, तथा 5 इकाई संवेद ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होती है। 2 इकाई समताप मंडल से दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होती है। दो इकाई है, 2% के रूप में देखें। पृथ्वी से नष्ट होने वाला ताप दीर्घ तरंग के रूप में होता है। यानी देखिए, आता तो शॉर्ट वेव्स के रूप में, जब पृथ्वी से वापस जब जाएगा टेम्परेचर, जो ताप जाएगा
जो विकिरण जाएगी वो दीर्घ तरंगों के रूप में जाएगी, ठीक है ना। दीर्घ तरंग विकिरण केवल पृथ्वी द्वारा ही नहीं अपितु वायुमंडल द्वारा भी होता है, जिसके कारण जल तथा धूलकण कृष्णिका का कार्य करते हैं। अब विवरण से बात करें तो वायुमंडल की ऊपरी सतह का तापमान संतुलन 100 से या तो कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। सौर मंडल 135 से ऊपर नीचे होता रहता है। धरातल पर 125 की इकाई के आसपास रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब जो है लघु तरंग द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति आपके लघु तरंग द्वारा 15 की होती है। दीर्घ तरंग की आपके 91 होती है। समताप मंडल द्वारा 2 की होती है। समान द्वारा 22 की होती है। संचालन द्वारा 5 की होती है। और सूर्य ताप हार्स जो है नहीं घटेगा, बाह्य आकाश द्वारा 57 और धरातल द्वारा 78, ठीक है ना, इकाई के मान के चला था ये। धरातलीय ताप संतुलन की बात करें, सूर्य प्राप्ति यानी लघु तरंग के रूप में 47 और दीर्घ तरंग के रूप में 78 इकाई मान के चलता है ना, जिसमें 100 में से है ये। अब सूर्य ताप हार्स यानी घटेंगे कैसे? वायुमंडल के दीर्घ तरंगों के रूप में 98, सवन क्रिया होती है, सवन के द्वारा 22 और संचालन द्वारा 5। आगे बात करेंगे अगली वीडियो में।